हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर दो सेक्शंस हैं। तो हम पहला सेक्शन जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। और जैसा कि आपने एक वेल डेवलप्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया होगा, उसके अंदर आपने देखा डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिंग सिस्टम थे वो पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे थे और वहाँ पर जो व्यापार था वो काफ़ी डेवलप था। तो ये चीज़ अपन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं कि उस समय जो आपके इंटरमीडिएट्स थे, ओरिजिन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि उस समय जो मध्यस्थ थे उनका उदय कैसे हुआ। देखो, मध्यस्थों का मतलब होता है वे पार्टी, वे पक्ष जो आपके माल को कंज्यूमर्स तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आपको असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से माल को पहुँचाने के लिए बहुत सारे कमीशन एजेंट, दलाल और ढेर सारे फुटकर व्यापारी काम कर रहे थे। इसके अलावा मेन जो यहाँ पे मीडियरीज थे वो थे आपके कौन से, वो जो आपको फंड प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ढेर सारे जो बैंकर्स हैं, जिन्हें हम लैंडलॉर्ड या देशी बैंकर्स कह सकते हैं, वो आपके यहाँ अवेलेबल थे। वो आपको लोन्स दे रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी मिल रही है। और ऐसी फैसिलिटी बिजनेस को डेवलप करने में, उसको तेज़ी लाने में कैसी होती है, सहायक होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके इस तरह के इंटरमीडिएट्स थे जो आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, उनको माना जा रहा था जगत सेठ। और ये जगत सेठ जो नाम है लोन देने वाले, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे और मुग़ल पीरियड के टाइम पर भी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर थे और इन लोगों से काफ़ी सहायता मिलती थी व्यापारियों को बिजनेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था थी। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि पुराने टाइम में ट्रेड की इंडस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर आपके ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी थी, तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड क्या फैला हुआ था, नेटवर्क फैला हुआ था लैंड रूट्स का। और यहाँ पर जो लैंड रूट्स है उसमें मेनली जो आपका उत्तरी मार्ग था, नॉर्दर्न जो आपका रूट था, वो आसाम से लेके और आपका तक्षशिला तक जा रहा था और इससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्या हो रहा था, ट्रेडिंग की जा रही थी। इसके अलावा अपन देखें तो सी पोर्ट्स में सबसे जो मोस्ट सी पोर्ट था वो था केरल का मुजरिस सी पोर्ट। सी पोर्ट का नाम क्या है, मुजरिस सी पोर्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, क्वेश्चन में, कि सबसे जो पॉपुलर साउथर्न आपका जो सी पोर्ट था वो कौन सा था, तो वो था मुजरिस। और यहाँ से आप काफ़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से ले अपन के जो रोमन एम्परर है, रोमन एम्परर, वहाँ तक के लिए आपके क्या हो रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है। और रोमन एम्परर में जो मेनली आपकी जो ट्रेडिंग मानी जाती थी वो मानी जाती थी ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। और काली मिर्च को उस समय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट माना जाता था, जिसे उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड। और ये जो ब्लैक गोल्ड है, इसी के चक्कर में इन सारे के सारे जो रूट्स हैं, व्यापार करने के जो मार्ग हैं, इन पर अपना कब्जा करने के लिए बहुत सारे जो एम्पायर्स हैं उनमें क्या हुए, लड़ाई हुई। और इन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर 15वीं शताब्दी में लगभग 1493 में एक सज्जन थे जिनका नाम था कोलंबस। ये जो कोलंबस है, ये इन्हीं ब्लैक पेपर या मसालों के चक्कर में और विजिट पे निकले थे भारत भ्रमण पे देश में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अमेरिका की खोज कर दी। तो इन्होंने क्या किया है, 15th सेंचुरी के फर्स्ट में ही क्या किया है, ये काम किया है। अगर हम बात करें आगे इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपके क्या है, ट्रेडिंग रूट्स हैं। और ये रूट्स जो हैं इनसे आपके क्या हो रहा है, ट्रेडिंग चल रहा है। जिसमें एक आपका बंदरगाह है, बंदर का नाम है पुलिकट बंदरगाह। और पुलिकट बंदरगाह जो है, यहाँ से चीनी जहाज़ों के माध्यम से काफ़ी सारा सामान आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जिसमें मेनली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपके आ रहे हैं ऑयल्स एंड फ्रेगरेंसेस, यानी कि तेल और सुगंधित पदार्थ
जो आपके परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, इन सभी का जो ट्रेड है वो उस समय पुलिकट बंदरगाह के माध्यम से होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड स्ट्रेंथन ट्रेडर्स। अगर हम बात करें उन व्यापारी कम्युनिटीज़ के बारे में जो उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो थे, एक तो थे पंजाबी और एक थे मुल्तानी। इन्होंने पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया कंट्री का, वो संभाल के रखा हुआ था और नॉर्दर्न एरिया में ये बिजनेस करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक व्यापारी थे भट्ट व्यापारी, इन्होंने गुजरात में और राजस्थान में क्या किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये इस तरह के व्यापारी थे जो लोगों को व्यापार के लिए लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते थे। तो इनको हम नगर सेठ कहते थे। क्या कहते थे? नगर सेठ। और ये नगर सेठ जो थे, इनमें आपके डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स भी शामिल थे, जिसमें आपके वकील, डॉक्टर वगैरह, मतलब जो पैसे वाले संपन्न समुदाय के जो लोग हैं, उनको आप इन लोगों के अंदर मजबूत व्यापारी समुदाय के अंदर रख रहे हैं। ये खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और साथ में लोगों को अग्रिम रूप से भुगतान करने के लिए लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन, देखो क्या होता था कि राजा महाराजाओं के टाइम पर भी कुछ मर्चेंट कॉरपोरेशन होते थे। मर्चेंट कॉरपोरेशन का मतलब होता है व्यापारियों का समुदाय। जैसे आपने प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, फिक्की, सुना है? तो ये फिक्की जो है, ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ग्रुप है। तो ऐसे ही क्या है, पहले भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप व्यापारियों के वर्ग होते थे, व्यापारियों के समूह होते थे, और वो समूह का जो मुखिया होता था, वो मुखिया डायरेक्ट राजा जो होता था उससे कांटेक्ट में रहता था। और जितने भी टैक्सेस वगैरह होते थे, चाहे वो आपके माल का टैक्स है, चाहे वो आपका सेल का टैक्स है, चाहे वो आपका सीमा कर है, चाहे वो आपका नौका कर है, ये सारे के सारे जो टैक्सेस थे, इनकी वसूली का विशेष ध्यान रखता था कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को मिले ही मिले, सरकार को, राजा को मिले ही मिले। इसके अलावा जो राजा थे, उनके जो बनाए हुए नियम थे, उन नियमों की अनुपालना करना, उन नियमों में करेक्शंस करवाना, ये सारे काम किनका था? उन ग्रुप्स का था। ये क्या करते थे, अपने जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे व्यापारी हैं, तो वो मेंबर्स हो गए, उसके क्या हो गए? मेंबर्स हो गए। तो उन सारे मेंबर्स की तरफ से जो भी बात रखनी है राजा के सामने, उसको ये करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते थे। तो ये चीज़ क्या है, एक फैमिली की तरह है। यहाँ पर जो मर्चेंट कॉरपोरेशन है वो एक फैमिली बन चुकी है, और उस फैमिली की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बिजनेस को हेल्प मिल रही है, आपको टैक्सेस पेमेंट करने में हेल्प मिल रही है, टैक्सेस की रिडक्शन में आपको हेल्प मिल रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कन्वर्ट करने में, चेंज करने में आपको क्या मिल रही है? हेल्प मिल रही है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मर्चेंट बैंकर्स के या मर्चेंट कॉरपोरेशंस के थ्रू मिल रही है। क्लियर? तो इस तरह से आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे